करने का आपका कुछ है भी तो नहीं किसानों पे? सरकार तो बार बार कह रही है भाई, सरकार बोल रही है कि रेस्टोरेंट में आ जाओ और खाना कुछ नहीं है। सरकार तो बोल रही है कि बात कर लेंगे, लेकिन शर्त नहीं होगी। शर्त किस बात की है? वो तो बोलेगा एमएसपी कानून नहीं बनेगा। तो ये कोई जयदीप भाई, आज भारत बंद किया है किसानों ने। हाँ, तो मिस कॉल है ये। मिस कॉल जैसे हम किसी को मिस कॉल मारते हैं तो किसी का क्या मतलब होता है कि जिंदा हैं। किसान कहना चाह रहे हैं कि हम जिंदा हैं, बाकी आंदोलन चल रहा है। बात हमने फोन पे करना चाहिए थी, की नहीं। मैं क्या कह समझ नहीं, तभी तो बैठे हैं यहाँ पे। समझ जाती तो निकल जाते हैं, 1 घंटे में निकल जाएंगे। बात करवा दो आप, जिस दिन कानून वापस हो जाए तभी चले जाए। यहाँ पे बैठने मंत्री ने तो रात भी कहा कि बातचीत करना है। दिन के रोशनी में बात करो ना, रात के अंधेरे में कौन बात करता है? हम उनकी वाइफ है क्या? बात ही कर रहे हैं, आपकी बात ही नहीं हुई है। कौन सी बात कर रहे हैं? जनवरी में 22 जनवरी को बात हुई थी, उसके बाद बात हुई क्या? किस तरह की बात कर रहे हैं? तो बात करने का आपका कुछ है भी तो नहीं किसानों पे? सरकार तो बार बार कह रही है भाई, सरकार बोल रही है कि रेस्टोरेंट में आ जाओ और खाना कुछ नहीं है। सरकार तो बोल रही है कि बात कर लेंगे, लेकिन शर्त नहीं होगी। शर्त किस बात की है? वो तो बोलेगा एमएसपी कानून नहीं बनेगा। तो ये कोई शर्त है क्या? अब तक समझ जाना चाहिए ना कि कानून वापस नहीं होगा तो बोल दिया। सरकार को समझ जाना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको समझना चाहिए ना कि कानून वापस नहीं होगा तो चले जाए घर। हम तो समझ रहे थे, समझ गए। पता नहीं कितने सारे मरते थे, सुसाइड करते थे। समझ रहे हो, 13,000 मरते थे। तो यहाँ पे आए हैं, कम से कम बात हुई है, बात उठी है। तो हम जाने वाले नहीं है जी। 10 महीने में 3 बार भारत बंद कर लिया। 3 बार क्या? 10 आपको 10 महीने 3 ही बार बंद हुआ है? देश तो बंद पड़ा है। किसानों ने जो भारत बंद किया है वो तो 3 ही बार हुआ है ना। उसके बाद का क्या? 10 महीने हो गए हैं, उसके बाद क्या? आज बैठे नहीं है क्या यहाँ पे? ये बंद रोड बंद कर रखा। और क्या चाहते हो? उसके बाहर देखिए, दिल्ली वाले जो हैं, ये जो आम जनता है, वो भी हमारे भाई बहन है। हमें उनका रोकने का कोई मकसद नहीं है। हम तो सरकार से बात करना चाहते हैं। ये सरकार ये चाहती है कि आपस में लड़े मरे। ये तो डिवाइड एंड रूल है। तो फूट डालो, राज करो, वही हो रहा है इस देश में। सरकार तो आपका विकास कर रही है, सम्मान दे रही है आपको। क्या विकास करी? किस चीज का सम्मान दे रही है? 25 रुपए बढ़ा दिए गन्ने पे। आपके नेताओं के नाम से रोडों के नाम रखे जा रहे हैं। और तो हमारे नेताओं के नाम पे रोडों के नाम लेके हमसे बात कर लो ना। हमारे तो पूर्वज थे वो। फिर वही बात आती है, 25 रुपए बढ़ा दिए। डीजल का यूज होता है पंप में, तो आप देख लो कितना बढ़ा है। 2014 में 40-50 रुपए लीटर होता था। डीजल के ही पूरे नहीं हो रहे। जयदेव भाई, आप तो पढ़े लिखे एक युवा हैं। आपको नहीं लगता कि किसान नेताओं की कुछ और मर्जी तो नहीं है, कुछ और मनसा हो? क्या मनसा हो? रास्ता तो डायलॉग से निकलता है ना, ये तो आपको ही पता है। तो कर ही नहीं रहे ना, वही मैं कह रहा हूँ। सरकार बात ही नहीं करी भाई साहब, कोई मजा नहीं आ रहा। सरकार कैसे कहे आपको कि हम बातचीत करें? रोज तो कैमरे पर, रोज मीडिया पे बोल रहे हैं। किससे बात कर रहे हो? वही बोले। सरकार तो हमें किसान ही नहीं मान रही, आतंकवादी खालिस्तानी बता रही। बात तो तब होगी जब वो हमें मानेंगे कि तुम किसान हो। तो आप बाद में कीजिए फिर बात करने के लिए। हम कर रहे हैं। सरकार का इंतजार कर रहे हैं। क्या करें? वायलेंस करें? हो गए, आप ही बैठे हुए हैं, आप भी कुछ कीजिए फिर। सरकार तक मतलब का कुछ करने से क्या मतलब है? वायलेंस करें, तोड़ फोड़ करें? क्या चाहते हो? पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाएं? नहीं, वो तो नहीं कर सकते। प्रोटेस्ट होता है, वो तो नहीं कर सकते। तो फिर वही कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं। और जब तक सरकार नहीं चुनेगी, अब 24 तक बैठे हैं। हमें आदत पड़ गई है। लोग भूल चुके थे किसान भी कोई चीज होती है। काम धंधा नहीं फ्री हो क्या? हम बैठे ही रास्ता निकालना नहीं चाह रहे। काम धंधा किसके पास है? जिसके पास था वो तो घर बैठ गए, बेरोजगार हो गए। अब देखिए चर्निंग हो रही है, जो छटनी हो रही है। व्हाइट कलर जॉब थी वो भी ऑफिस वाले, वो भी घर बैठे। लेकिन योगी सरकार ने तो कहा है 4.5 लाख रोजगार दिया है हमने। आपको तो नहीं मिला। आप ये मैं उठा क्यों घूम रहे हैं? ये रोजगार 4 लाख में आपका तो नंबर काफी समझदार लग रहे हैं। आप 10 महीने से हैं, आपको नहीं रोजगार चाहिए था? आप यहाँ किसान आंदोलन में बैठे, दिलवा दो ना फिर। तो योगी सरकार हमारा रोजगार, पोस्टर तो वो लगा ये किसान जो खेती है हमारा रोजगार ही है। इस रोजगार पे ही अटैक हो रहा है और रोजगार ही खत्म होने जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ 13-14 हजार मरते हैं, किसी ने बात सुनी? नहीं, आपको नहीं लगता आपके पास कोई रास्ता बचा नहीं है? रास्ता बचा नहीं, तभी तो आए यहाँ पे। क्या लगता है यहाँ बैठने से हल निकलेगा? 10 महीने से आप बैठे, सरकार की कुछ जगह काम कर रही है, सरकार को बहुत असर पड़ नहीं रहा बैठने का। और क्या समाधान है? समाधान आप निकालेंगे ना। हम तो वही में कर प्रोटेस्ट किया जाता है ना पीसफुली। आर्टिकल 19 हमारे संविधान का बोलता है, राइट टू प्रोटेस्ट की गारंटी देता है। अब तो नेताओं को पीट रहे हैं ना आप। कहाँ कौन से नेता को पीट दिया? पीटने वाले काम करके पीटे भी जाएंगे भाई। अरे प्रतापगढ़ में पीट तो दिया आपने एक एमपी को। किसको पीट दिया? प्रतापगढ़ में भाजपा के एक एमपी को पीट दिया। जो हमारे किसान पीट रहे हैं, आपको दिख रही है? ये 600 मर गए, नहीं दिख रहे आपको? किसी के एक के खपड़े पाड़ दिए, हाथ दिखा दिया तो आपको होगा पीट दिया। अच्छा, तो आप ये बताइए, इस तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन से सरकार सुनेगी आपकी बात? सुनेगी। 24 10 महीने से आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, कब सुनेगी सरकार? हमारे पास एक ही हथियार है, ब्रह्मास्त्र है, वो है वोट।
24 में सुनेगी, उसका यूज करेंगे, इसको हटाएंगे। किसको देंगे फिर वोट अब? जो हमारी बात सुनेगा, जो हमारे फायदे की बात करेगा, किसान खेती की बात करेगा, मजदूर की बात करेगा, गरीब अभी की तो बात मायावती करेगा। समर्थन दे रही है किसानों को, तो मायावती को बनाएंगे सीएम इस बार? आपकी राय होगी, मेरी तो है नहीं वो। हम तो उसी को बनाएंगे जो हमारी बात आपने सुनेगा। कहा ना कि हमारा जो समर्थन करेगा, हमारा साथ जो देगा। सारे कर रहे हैं, किया तो इन्होंने बताया, इन्होंने तो ये बोला था 2022 तक दुगनी कर देंगे, लेकिन बाद में देखो क्या हुआ। अगर अब ये आपकी बातों को मान लेती है तो क्या दोबारा बीजेपी की सरकार बनाएंगे फिर? ये लोग मर चुके हैं, फिर आप बोल रहे हो कि वो दोबारा बनाओगे। धर्म के आधार पर नागरिकता दी जा रही है, 5-5, 4-4 साल की बच्चियों के रेप हो रहे हैं, बेरोजगारी ऑल टाइम हाई है, और आप बोल रहे हो कि दोबारा बना दें। गलती एक बार होती है, फिर बजाओ, आप घंटी बजाओ, मंदिर घंटी बजाओ जाके। आप मंदिर से तो रोजगार मिलेगा ना? मंदिर तो लाखों मंदिर ही देश में पहले भी हैं, तो रोजगार की समस्या पैदा ही नहीं होती। तो मंदिर से रोजगार पैदा होते तो मंदिर ही बनवा दो इस देश में। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ ये बंद करो। एक हथियार है वोट का, हाँ, और वोट तो मंदिर के नाम पे जाता ना, तो वही है ना सब कुछ आपके लिए। तो फिर वो मोबिलाइज किया गया ना धर्म के और जात के आधार पर। गरीब आदमी अनपढ़ है, उसको पता ही नहीं है। अब ये तो जाके बिहार में बोला कि सिकंदर बिहार में आया था, हम तो ये पढ़ते थे कि वो व्यास नदी से मतलब इंडिया में घुसा ही नहीं था। उन लोगों ने मान लिया क्योंकि अनपढ़ है, बेचारों को पता नहीं है। तो ये बताया जा रहा है, कैसे समझाएं कैसे उन बात कर रहे हैं ना हम। अब मैं यहाँ खड़ा हुआ, सेकुलर नेचर की बात करता हूँ, संविधान की बात करता हूँ। ये क्या है? एक संविधान तो है, और क्या है? संविधान ही बचाएगा देश को। कुछ लोग आपका भी समर्थन देना है, किसानों ने कहा आपका समर्थन नहीं चाहिए, जाइए। तोड़ फोड़ की आदत है, वो बीजेपी के गुर्गे होंगे। कौन कांग्रेस ही आए थे यहाँ भी, तो फिर पार्टीबाजी होनी चाहिए ना। किसानों का आंदोलन किसानों का रहने तो भाई अच्छी बात है ना। फिर तो विपक्ष का आंदोलन नहीं चाहिए सपोर्ट आप लोग? सपोर्ट चाहिए, लेकिन हमारी बात सुनने जब सत्ता में तब चाहिए। ये भी तो रहे हैं, पर लोकतंत्र में विपक्ष तो विरोध करने के लिए ही होता है ना। कर रहे हैं आपस में, तो अपने घर का मतलब पंगा तो सुलझा ले। ग्रुप 23 में नाम लेके बोला कांग्रेस में चलने। पंगा तो आपके घर भी बहुत है। क्या चल रहा है हमारे घर में? आपके नेता भी इधर उधर भटक रहे हैं सब। कहाँ को भटक रहे हैं? क्यों? 10 महीने आपको में नहीं पता संयुक्त मोर्चे के नेता क्या कर रहे हैं? बताओ, नाम लेके बताओ, ऐसे गोल मोल के सारे नेता क्या क्या नहीं बता सकते। फिर बात बता ना, नाम मतलब बात बता क्या है, क्या किया? हाँ बताओ, फिर मैं जवाब दूंगा ना। हम बता ऐसी रहे हैं। सुनी सुनाई बात है, ऐसे में कुछ नेता कह रहे हैं चुनाव लड़ लो, कुछ कह रहे हैं नहीं लड़ना हमें। तो फिर अल्टीमेटली इस बात का तो मैं समर्थन करता हूँ। मैं समर्थन करता हूँ कि चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि ये तो देख चुके हैं ट्रेडिशनल पार्टियां, इन्होंने कुछ किया नहीं, तो चुनाव लड़ना चाहिए। बाकी जो अपनी पर्सनल राय होती है, मैं तो यही बोल रहा हूँ। बाकी किसान का आंदोलन किसान का ही रहेगा, पीसफुल चला। सब गलत है फिर इसका मतलब? टिकैत साहब ने कब बोला चुनाव नहीं, लड़ना? वो मना करते हैं ना चुनाव लड़ने, आप तो समर्थन ठीक कर है, रहे वो वही बोल रहा हूँ, पर्सनल राय है ना उनकी, और मैं कोई नेता नहीं हूँ, वही बोल रहा हूँ। चुड़ूनी साहब ने बोला था, हैं। लेकिन चुनाव तो मैं वही फिर बोल रहा हूँ, जो पार्टियां हैं देश में जितनी भी हैं, जो स्टेट में, सेंटर में हैं, इनको देख चुके हैं ना हम। जाजिब भाई, आपको नहीं लगता आपने समीक्षा नहीं करते आपके नेता अपने आंदोलन की? कर तो रहे हैं समीक्षा। किस तरह की समीक्षा? क्या आंदोलन में कहाँ कमी है, क्या चीज है, क्यों नहीं सरकार पे दबाव बनना, क्या रीजन है? बन तो रहा है, विदेश में गए हूँ, अभी प्रोटेस्ट हुआ है, इससे बड़ा और क्या करवाओगे? फिर तो वायलेंस ही होता तो सर है। ये तो चलते रहते हैं प्रोटेस्ट, लोकतंत्र का ये अमेरिका लोकतंत्र है, इंडिया हर किसी का कोई भी विरोध करने का अधिकार देता है। मेरे एक ही तरीका होता है, वो पीसफुली मैं वो बोल रहा हूँ, वो उस तरीके से कर रहे हैं। बाकी उसके आगे जाने का मतलब तो वायलेंस। अमेरिका में विरोध हो गया मोदी जी का, आपकी जीत हो गई। जीत तो यहाँ भी नहीं हो रही, उनकी जीत होगी। लागू कर लो ना कानून को, रुकवा क्यों रखा है? टेम्पोरेरी बैन क्यों करवा रखी सुप्रीम कोर्ट से? जीत किसकी है? जीत हार का मतलब नहीं है, रोजी रोटी का सवाल है।